बहुत कम जीवन है और बहुत बड़े लक्ष्य की प्राप्ति है, इसलिए प्रमाद की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। और सामर्थ्यहीनता पग पग पर हमें अनुभव में आ रही, जिधर देखो उधर असमर्थता ही लगती है। इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना, मन को एकाग्र करके लक्ष्य में स्थापित कर देना, समस्त कामनाओं से शून्य, कर्ता भोक्ता भाव से रहित, तब कहीं कुछ परमार्थ की बात समझ में आती है। तो ये सब पहाड़ जैसी चढ़ाई है। बातें बना लेना सहज है, पर इंद्रियों का विषयों से निग्रह करना और मन का दमन करके अपने लक्ष्य पर स्थापित करना, लोक परलोक को मायाकृत स्वाप्निक समझ करके पूर्ण कामना रहित हो जाना, ये केवल कृपा से होता है। तो कृपा की बाट जोहने वाले उपासक का कैसा आंतरिक चिंतन होता है। वो देखता है जितनी भी भागवतिक चेष्टाएं हो रही, कृपा सिंधु की कृपा के द्वारा कराई जा रही। मेरे में बिल्कुल सामर्थ्य नहीं। ये तो जैसे बिहारी बिहारिंजू चला रहे हैं, वैसे वो देखता है, करता नहीं। वो देखता है कि मेरा ये जो अपना कहलाने वाला शरीर है, अंतःकरण है, स्वभाव है, अब ये चलाया जा रहा है। अब ये स्वतंत्र नहीं है। अब ये प्रकृति के 3 गुणों द्वारा संचालित नहीं है। अब ये हमारी प्रियाजू की कृपा के द्वारा संचालित है। उपासक हृदय में ऐसा देखता है, अनुभव करता है। पर एक क्षण के लिए भी नाम विस्मरण नहीं होता। ये खास बात होती है। यही शरणागति का प्रतीक है कि उपासक का नाम चिंतन नहीं छूटता। अगर नाम चिंतन छूटता है तो क्यों और कहां, इसका ठीक उत्तर आपको अपने हृदय से मांगना चाहिए। क्यों छूटा और कहां छूटा, किस निमित्त को बनाकर छूटा। यदि वो प्रभु संबंध से है तो भजन ही है, और यदि कहीं लौकिक संबंध से है और नाम छूटा, फिर हमें उसमें समझौता नहीं करना चाहिए। नाम ऐसी महिमामयी सामर्थ्य है कि जिनको ऐसा हो कि नाम जप करते हुए काम नहीं होता, या काम करते हुए नाम जप नहीं होता, तो ये अभ्यासहीन पुरुष के वचन हैं। ये शरणागत बल रहित पुरुष के वचन हैं। जो शरणागत उपासक है, अभ्यास परायण है, वो ऐसा नहीं बोल सकता। कोई भी क्रिया नाम स्मरण से रहित नहीं हो सकती। वो जी नहीं सकता। वो अंदर ऐसा कुछ स्वभाव बन जाता है, ऐसा कुछ नाम का प्रभाव जागृत हो जाता है कि वो जी ही नहीं सकता। नाम विस्मरण हो रहा है, बड़ी से बड़ी कोई शुभ क्रिया हो रही, तो उसकी श्रद्धा ही नहीं रहेगी, उस क्रिया में नहीं रहेगी।
कोई पर्व, कोई उत्साह, कोई भी तिथि तारीख, उसकी क्रियाएं जो प्रभु के नाम से विमुख कर रही हैं या विमुख कर दें, मानाभ्यास की कमी के कारण ही सही, पर उपासक उसमें जो कृपा मार्ग का उपासक है, भगवत शरणागति का उपासक है, वो राजी ही नहीं हो सकता इस बात में कि हमसे बड़ी शुभ क्रिया हुई, नाम छूट गया तो क्या, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि उसने समस्त शास्त्र और संत जनों के हृदय की सार बात, प्रभु के चरणों का आश्रय और आश्रय की पुष्टता, निरंतर नाम स्मरण, इससे बड़ा कोई शुभ महान ना तो तप है, ना सुकृत है, और ना कोई भजन है। सबसे बड़ा भजन प्रभु के चरणों का दृढ़ता पूर्वक आश्रय और उनके नाम का सतत स्मरण, सार बात है। नाम की प्रभु को लाज निभानी पड़ती है। जैसे कोई बहुत पापी है, पापी अर्थात शास्त्र विरुद्ध, धर्म विरुद्ध आचरण करने वाला, पर संत संग के प्रभाव से वो जब सत शास्त्रों की बातें सुनी तो उसे भय लगा, मेरे से तो बहुत पापाचरण हुए, गलतियां हुई, मेरी तो बड़ी दुर्गति होगी, कैसे बचूं। सुना सत्संग में प्रभु के आश्रित हो जाए, अब वो सोचता है कैसे आश्रय लिया जाता है, क्या करूं। दूसरी बात पकड़ में आई, नाम जप, रुचि नहीं होगी, आनंद नहीं मिलेगा, और शुरू कर दिया और पधार गया। थोड़ा ही शुरू किया, अभी कोई निष्ठा नहीं आई, अभी कोई भजन परिपक्व नहीं हुआ, अंतःकरण भगवदाकार नहीं हुआ, और शरीर छूट गया, तो उसे भगवत प्राप्ति होगी निश्चित, निश्चित, कोई संशय नहीं। क्योंकि उसने नाम की ओट ले ली, नाम का सहारा ले लिया, नाम की आड़ में हो गया, नाम रक्षा कवच बन गया। जितने अशुभ कर्म सब सृष्टि के हैं वो एक साथ प्रहार करें, और जिसने नाम की ओट ले ली तो नाम की ओट इतनी मजबूत है कि संपूर्ण सृष्टि के एक साथ अशुभ कर्म प्रहार करें तो भी नाम की ओट को जिसने ले लिया है वो उसको पीड़ा नहीं पहुंचा सकते, उसका विनाश नहीं कर सकते, उसको भ्रष्ट नहीं कर सकते, उसको प्रभु से विमुख नहीं कर सकते, पक्का। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी विनय पत्रिका जी में कहते हैं, शोधों को जो नाम लाजते नहीं राख्यो रघुबीर, शोधों को जो नाम लाजते नहीं राख्यो रघुबीर, कारुणिक बिनु कारण ही हरि, हरि सकल भव भीर, कारुणिक बिनु कारण ही हरि,
हरि सकल भवभीर। ओ जो धौम को जो नाम लाजते नहीं राख्यो रघुवीर। सोधों को जो नाम लाजते नहीं राख्यो रघुवीर। वेद विदित जग विदित अजामिल विप्र बंधु अघधाम। वेद विदित जग विदित अजामिल विप्र बंधु अघधाम। घोर जमालय जात निवार्यो सुत हित सुमिरत नाम। घोर जमालय जात निवार्यो सुत हित सुमिरत नाम। सोधों को जो नाम लाजते नहीं राख्यो रघुवीर। सोधों को जो नाम लाजते नहीं राख्यो रघुवीर। पशु पामर अभिमान सिंधु गज ग्रस्यो आई जब ग्राह। पशु पामर अभिमान सिंधु गज ग्रस्यो आई जब ग्राह। सुमिरत सकृत सपदिया प्रभु हरियो दुसह उरदाह। सुमिरत सकृत सपदिया प्रभु हरियो दुसह उरदाह। सोधों को जो नाम लाजते नहीं राख्यो रघुवीर। सोधों को जो नाम लाजते नहीं राख्यो रघुवीर। व्याध निषाद गीध गणिकादिक अगणित औगुण मूल। व्याध निषाद गीध गणिकादिक अगणित औगुण मूल। नाम ओटते राम सबन की दूरी करी सब सूल। नाम ओटते राम सबन की दूरी करी सब सूल। सोधों को
नाम लाजते नहीं राख्यो रघुवीर। सोधो को जो नाम लाजते नहीं राख्यो रघुवीर। के ही आचरण घाटी हो तिनते रघुकुल भूषण भूप। के ही आचरण घाटी हो तिनते रघुकुल भूषण भूप। सीदत तुलसी दास निशिबासर पर्यो भीम तम कूप। सीदत तुलसी दास निशिबासर पर्यो भीम तम कूप। सोधों को जो नाम लाजते नहीं राख्यो रघुवीर। सोधों को जो नाम लाजते नहीं राख्यो रघुवीर। प्रभु के नाम की अपार महिमा है। वो महिमा प्रभु को विवश कर देती है। आज तक कोई ऐसा साधन, ऐसा कोई तप, ऐसा कोई संयम नियम नहीं पाया गया जो प्रभु को विवश कर दे। जिसने नाम से नाता नहीं जोड़ा, जिह्वा में नाम भगवान को आसन नहीं दिया, चाहे वो जो कुछ कर ले, प्रेम विवशता नहीं आ सकती। बड़ा बड़ा साधन कर ले, बड़ा कठिन है इस भव समुद्र से पार होना। श्री स्वामी अनंग बोधाश्रम स्वामी जी महाराज सदैव गंगा जी की पावन रेती पे रहते थे। दिगंबर रहते, कोई शरीर में वस्त्र नहीं, सीधे प्रकृति के हर प्रहार को आनंद पूर्वक सहते थे। तो आप सोचो, गर्मी सर्दी आदि मच्छर आदि सीधे हर प्रकृति के कष्ट को सहते थे। गुरुदेव भगवान ने जो मंत्र दिया था, नाम दिया था, सब हमारे प्रभु के ही हैं। कोई प्रणव बोले और जो भी नाम बोले, हमारे हरि के अनंत नाम हैं। ऐसा उनका प्रभाव प्रत्यक्ष में जो भी समीप जाता तो प्रभाव से वंचित नहीं होता, आभास होता सबको। क्या भागवतिक चमत्कार होता है, क्या आकर्षण होता है संतों का, कैसा परिवर्तन होता है संतों के संग से। वो उनका जप और उनका प्रकृति के समस्त वेगों को सहना। एक बार पूज्यपाद धर्म सम्राट श्री करपात्री जी महाराज उनके दर्शन के लिए प्रायः जाया करते थे। उन्होंने कहा था, ये केवल वही बोल सकते थे, पूज्य करपात्री जी से दूसरा कोई नहीं बोल सकता था, क्योंकि ऐसी
त्याग तपस्या और संन्यास धर्म का अक्षरशः निर्वाह करने वाले शास्त्र का मूर्तिमान स्वरूप धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज, जो शब्द उन्होंने बोला हो वही केवल बोल सकते थे। वहां बहुत बड़ी यज्ञ थी तो बड़े बड़े महात्मा जन आए हुए थे, तो करपात्री जी से किसी ने प्रश्न किया कि स्वामी जी नहीं आए, पास में ही तो हैं, रेत में, सभा में नहीं आए। तो उनका कहा वो कोई संत नहीं, मूर्तिमान ब्रह्म है, यदि तुम्हें दर्शन करना हो तो वहां जाकर दर्शन कीजिए। वो स्वयं जब गए, प्रणाम किया और श्री चरणों में रेत में बैठे, तब तो उन्होंने कहा कि ये जो बाह्य यज्ञ है, ये जो बाह्य संगोष्ठी है, ये जो बाह्य धर्म स्थापना है, ये सब स्वप्न में हो रही स्वामी जी। स्वामी अनंग बोधाश्रम स्वामी जी ने कहा ये सब स्वप्न में हो रही है, काट भी नहीं सकते, क्योंकि एक के सिवा दूसरा है ही नहीं। तो किसमें कौन धर्म स्थापना कर रहा है, किसका कौन यज्ञ कर रहा है? जब आत्मस्वरूप ब्रह्म स्वरूप है तो उसमें सब स्वाप्निक क्रियाएं ही हैं, जितनी चेष्टाएं हैं सब स्वाप्निक ही है। वो निर्विशेष निश्चेष्ट अखंड आनंद स्वरूप है। उनका ये खास बात ये नहीं है जो हो रहा है, खास बात यह है जो गुरुदेव ने बताया है, दिया है, वो हो रहा है कि नहीं हो रहा। काफी देर के लिए एकदम मौन हो गए स्वामी करपात्री, जो गंभीरता में डूब गए, क्योंकि ये सीधे चोट वाली बात होती है और ये कोई समर्थ से समर्थ ही बोल सकता है, दूसरा नहीं बोल सकता। करपात्री जी महाराज को ऐसा कोई संबोधन करे, बड़े ही तपस्वी तेजस्वी धर्मवेत्ता शास्त्रवेत्ता श्री करपात्री, बड़ा आदर किया उनकी इस बात का। एकांत में फिर उसकी व्याख्या की उन्होंने कि बहुत से ऐसे तपस्वी जन हैं जो चंद्रलोक तक पहुंचते हैं, बहुत से ऐसे तपस्वी तपलोक पहुंचते हैं, बहुत से ऐसे ब्रह्मलोक पहुंचते हैं और मोक्ष का वर्णन किया। लेकिन स्वामी जी जिस स्थिति को कह रहे हैं, पहुंचने वाली नहीं कह रहे, वो स्वयं वही स्थिति है। और सन्यासी या वैरागी का परम धर्म है उस स्थिति को समाहित कर लेना, उस स्थिति को जागृत कर लेना। तो ऐसी बड़ी बड़ी स्थितियों में पहुंचने वाले महापुरुष भी नाम की ओट में, स्वामी जी का अनंग बोधाश्रम बड़ा ही अद्भुत रूप, इतना ऐसा लगता था किसी बालक का चेहरा हो, इतना एकदम कोमल सरस, और नीचे देखो तो जैसे पशु की त्वचा, वैराग्य का मूर्ति, प्रभु के लिए पूर्ण समर्पित। चित्रकूट का शरीर था, वहां उन्होंने रामलीला में देखा कि भगवान 14 वर्ष के लिए वनवास, बस विद्यार्थी थे, नहीं, जब प्रभु ने वनवास ले लिया अब मुझे घर नहीं जाना, वहीं से भाग पड़े थे। प्रभु श्री राम के पावन चरित्र से उनको घोर संसार समुद्र से वैराग्य हुआ और भगवान नाम आश्रय लेकर फिर गुरु शंकरानंद जी से दीक्षा लेकर, ऐसा सार बात उनके जीवन की थी भगवद स्मृति। हर समय जो गुरुदेव ने मन, वो सब हमारे प्रभु के ही नाम, खूब दोनों मार्गों को देखा, कुछ अलग नहीं, वही घुमा के नाम है, वही मंत्र है, दूसरा कुछ नहीं। अगर सिद्ध रसिक की वाणी देखो और सिद्ध संन्यास स्थिति की बात देखो तो एक जगह जाकर दोनों मिल जाती, फिर वो विश्राम प्राप्त कर लेता है और वो आगे आनंद समुद्र में कूद जाता है, बस इतना है। फिर वो आगे की बात यहां नहीं जोड़ी जा सकती। एक स्थिति आती है जहां तक दोनों, जिसे जीवन मुक्तता कहते हैं, दोनों की वही स्थिति होती है। जो इन किसी भी स्थितियों में पहुंचने लायक नहीं,
हम प्रकृति का वेग नहीं सह सकते, हम इंद्रियों का वेग नहीं सह सकते। देखो ना, जो गुरुजन महापुरुष जन हुए, इन्होंने जो प्रभु के लिए समर्पण किया, इन्होंने जो भगवत तत्व का बोध प्राप्त करने के लिए कठिन से कठिन प्रकृति के वेगों को हंसते हुए सह लिया, अपने में तो सामर्थ्य नहीं है ना। थोड़ी सी भी शरीर प्रतिकूलता में हिल जाती है निष्ठा, भागवतिक निष्ठा, प्रश्न खड़ा हो जाता है प्रभु से, ऐसा क्यों? कहां उस कोटि का समर्पण? तो वो स्थिति कैसे प्राप्त हो? तब गोस्वामी जी बहुत शोध के बोल रहे हैं, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी, बिल्कुल जैसे तुम रह रहे हो वैसे रहो, हम उस पर कोई भी शासन नहीं कर रहे, बिल्कुल सरल बात कह रहे। एक महामहिमा में बात है, हमारे आराध्य देव का नाम, भाई इसको पकड़ लो। इसमें इतनी सामर्थ्य है कि नामी को विवश करके, चाहे जैसा कोई हो, नाम का आश्रय ले, तो नामी को विवश करके वो स्थिति नाम दिलवा देता है जो बड़े बड़े महापुरुषों ने प्रकृति के वेग को सहकर, अर्थात प्रकृति के पराक्रम को परास्त करके स्थिति प्राप्त की। वो स्थिति प्रभु को विवश करके दिला देता है नाम, प्रभु को विवश करके। प्रभु प्रदत्त स्थिति और स्वयं प्राप्त स्थिति में अंतर होता है। प्रभु प्रदत्त स्थिति में उसका हृदय द्रवित होकर बह जाता है प्रभु के चरणों की तरफ, उसके हृदय से निकलता मैं नीच अधम, किसी योग्य नहीं, नाथ केवल आपके नाम की कृपा, केवल आपकी कृपा, ये भक्ति मार्ग का परम पावन स्वरूप उसके हृदय में प्रकाशित होता है। गोस्वामी जी कह रहे हैं ऐसा कौन है जो नाम का आश्रय ले ले और आप उसका परम कल्याण न कर दें? कैसा? अब यहां कोई प्रश्न नहीं वो ऐसा होना चाहिए, वैसा कोई प्रश्न नहीं। तुम जैसे हो बस नाम जपना शुरू कर दो, नाम रटना शुरू। बड़ी विश्वास की बात है, और यही सब साधनों का सार भी है। सब साधन दौड़ भाग के कर लो, जब आपका हृदय पवित्र होगा, आपको सतमार्ग की लगन लगेगी तो यहीं आ जाओगे। भगवत कृपा पात्र यहीं आ जाता है। चाहे जितने वर्ष आप साधन अन्य करते रहे हो, बाद में आपके पकड़ यही आ जाएगी, बस अब नाम न छूटे। बस भूरी सखी जी बड़े महापुरुष हैं, भोलानाथ जी, उन्होंने कहा कि प्रियाजू बड़ी कृपा है आपकी, पर थोड़ी घबराहट हमारे हृदय में अभी है, इसको दूर कर दो। ये घबराहट इस बात की है कि श्वास और नाम दोनों अलग अलग हैं। चल तो रहा है नाम, लेकिन कभी कभी श्वास में चूक हो जाती है, खाली श्वास निकल जाती, अच्छा नहीं लगता, घबराहट लगती है। ऐसी कृपा कर दो, श्वास ही नाम, नाम ही श्वासा, नाम श्वास को भेद मिटावे। और जब श्वास श्वास में कई कई नाम उपासक जपता है, तो वही नाम रोम रोम रग रग में धड़कने लगता है। कितना पावन हो जाता है, बलिहारी है।